माँ आई अम्मी बोलने का तरीका अलग है पर जज्बा तो एक ही है। हमें इस दुनिया में लाने वाले इंसान वो एक ही है। माँ आप बहुत अहम हो मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए। सोचता हूँ आपने जितना किया है मेरे लिए उसे कैसे लौटाऊँ। वक्त निकल जाएगा लेकिन लौटा नहीं पाऊँगा। माँ की अहमियत तो बचपन से ही पता है। अपने घुटनों तले रेंगते थे हमको अपना हाथ पकड़ के चलना सिखाया है। पर एक किस्सा है अपनी ज़िंदगी की जिसने मुझे महसूस करवा दिया कि असल में माँ की अहमियत होती क्या है। तो चलो मैं अपनी ज़िंदगी के एक किस्सा सुनाता हूँ। ये तब की बात है जब मेरी माँ हॉस्पिटल में थी तो कुछ समझ नहीं आता था। चारों तरफ अंधेरा, दिन से रात छाया हुआ रहता था। ना भूख का पता चलता था और ना खुद कुछ दर्द का महसूस होता था। बस सोचता था मेरी माँ कितना दर्द सह रही होगी, पता नहीं मन ही मन क्या क्या कह रही होगी। वो एक महीना मेरे लिए बहुत अजीब था। कब दिन कब रात कुछ पता ही नहीं होता था। और तब मैं ये सोचता था कि जब बचपन में मेरे कानों में दर्द होता था या बुखार होता था, रात रात भर कैसे अपने हाथों को मेरे कानों के पास रखती थी कि मुझे दर्द ना हो। कैसे खुद रात रात भर जागती थी पर मुझे कुछ नहीं होने देती थी। मैं रोऊं तो वो भी रो देती थी, मैं हंसूं तो वो भी हंस देती थी। उस वक्त मेरे आंखों में आंसू रहती थी और भगवान से हर पल मेरी पुकार होती थी। उस वक्त कुछ अपने खास दोस्त ही थे जिन्होंने बहुत मदद की थी। कुछ खास परिवार के लोगों ने भी बहुत मदद की थी और उन्होंने जो भी किया है मैं अपनी ज़िंदगी में कभी चुका ही नहीं पाऊंगा। तो उस एक महीने में मैंने सब कुछ महसूस कर लिया था कि माँ की अहमियत आखिर होती क्या है। जब माँ हॉस्पिटल में थी सब कुछ बहुत अधूरा लगता था। घर घर जैसा ही नहीं लगता था यार। अपने कुछ खास दोस्तों के दुआओं की वजह से आज माँ ठीक है तो सब कुछ पूरी सी और अधूरी कुछ भी नहीं लगती। चलो अहमियत का तो पता चल गया पर जैसे वक्त बीतती है ना हम जता नहीं पाते। उम्र के साथ साथ जताना भी कम हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है जताना। मुझे नहीं पता बाकियों के साथ ऐसा होता भी है या नहीं, पर मुझे बहुत शर्म आती है कि अपनी मम्मी को अपनी बातें कैसे बताऊं। आज का ज़माना सोशल मीडिया का ज़माना है। हम सोशल मीडिया के ज़माने में ये भूल गए हैं कि हमारे घर में एक ऐसा शख्स है जो हमारी बातें सुनेगी ही नहीं बल्कि उन बातों को समझेगी भी, हमारी माँ। पर हम किसी अपने को सोशल मीडिया में ढूंढने निकल पड़ते हैं। फिर ना एक दिन मैंने हिम्मत जुटाया। मैंने ये सोचा कि उस माँ से क्यों शर्माना जिसने मुझे बचपन में उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। उस माँ से कैसे शर्म जिसने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया है। उस माँ से कैसे शर्म जिसने मुझे हमेशा अपनी पलकों में बिठाया है। उस माँ से कैसे शर्म जिसने मुझे शिक्षा दी है। उस माँ से कैसे शर्म जिसने मुझे दुनियादारी सिखाई है। अरे उस माँ से कैसे शर्म जब पूरी दुनिया हमें नकारा कहती हो तो वो अकेली माँ ही होती है जिसने हम पे भरोसा दिखाया है। कहते हैं ना प्यार को बचाने के लिए उसे सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। ये बस सुना था, माँ ने दिखा भी दिया। जब पापा कुछ ला देते हैं जैसे कुछ खाना हो, माँ को भी मन होता है पर हमारे प्यार के खातिर वो अपने मन को तक मार देती है। उससे सेक्रीफाइस कहते हैं कि नहीं बेटा तू खा ले, मुझे भूख नहीं है। कमाल है ना, कितनी आसानी से कह देती हो माँ कि मुझे भूख नहीं है। मेरी तकलीफ में मुझसे ज़्यादा मेरी माँ ही रोई है। मुझे खिला पिला के मेरी माँ कभी भूखे पेट भी सोई है। सही कहा है किसी ने कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए तो उन्होंने इस दुनिया के सबसे खूबसूरत शख्स को बनाया है, माँ, जिनके होने से घर घर जैसा लगता है। अब क्या ही लिखूं, क्या ही बातें बताऊं लोगों को। सब कम पड़ जाएगी, जिंदगी कम पड़ जाएगी। आप इतनी खूबसूरत हो ना माँ, क्या ही बातें बताऊं। सारे तकलीफें सह लेती हो पर कभी हमें कुछ तकलीफ होने ही नहीं देती। इस शब्दों में बयां कैसे करूँ आपकी सेक्रीफाइसेस, आपकी कीमत शब्दों में बताई नहीं जा सकती। मुस्कुराहट भी क्या कमाल की चीज़ है ना, लाखों तकलीफ़ें छुपा लेती है। हमारे चेहरे पे कोई उदासी ना आए इसलिए मेरी माँ मुस्कुरा भी देती है। गहने एक औरत के लिए बहुत मायने रखते हैं। पापा मम्मी के लिए जब कुछ गहने ला देते हैं, मेरी मम्मी के चेहरे पे जो मुस्कान होती है ना, ऐसा लगता है कि काश वक्त वहीं रुक जाए। पर जब घर के हालात बुरे हो ना, वो गहने जो मेरी माँ के चेहरे पे कल मुस्कान लाई थी वो घर के हालातों को देख के खुशी खुशी दे देती हैं। कभी भूलूंगा नहीं माँ तुम्हारी वो नमी सी आंखें जिसमें गम था और चेहरे पे मुस्कान जो मेरे सपनों को बचाने के लिए था। मेरे सपनों की खातिर तुमने अपना गहना बेचा है माँ। उन सारे सपनों को एक दिन सच करके ज़रूर दिखाना है माँ। ये वीडियो आप सभी के मम्मी के लिए है जो हंस के वो सारी कुर्बानियाँ देती हैं। ये वीडियो आप सभी के मम्मी के लिए है जो आपको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती हैं। दूसरों के मम्मी के लिए ना दुआएं मांगो, बद्दुआएं नहीं। ऐसे जो बेकार के ट्रेंड एंटरटेनमेंट के नाम पे जो करते हो, जरा उनसे पूछो जिन्होंने अपनी माँ को खोया है, क्या उनके लिए एंटरटेनमेंट है? बंद करो ऐसे बेकार की चीज़ों को बढ़ावा देना। और उन सबको बता दो जिन्होंने अपनी मम्मी को खोया है, आज भले ही वो आपके साथ इस पल मौजूद नहीं है पर वो आपके साथ हर पल आपके अंदर आपकी हिम्मत बनकर मौजूद है। मम्मी तो हर पल आपके पास ही होती हैं, कभी धूप में छाँव बन के तो कभी ठंडी मौसम की ठंडी हवा बन के।
और एक एहसास जो मैं आज आपको बताता हूँ, ठंड में सुबह सुबह ठंडी हवा जो आपके चेहरे को सर से छू के जाती है ना, वो एहसास माँ के ही होने का होता है। बस महसूस कर लेना, माँ तो चारों तरफ ही होती है। Happy Mother's Day to all the mom out there.